Hey guys, Assalamu alaikum. I hope you all are doing very well. Welcome back to my channel again. So let's start our today's lecture. In this lecture, we will learn the use of comma. Okay, comma को हम कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, बहुत इजी वे में मैं आपको बताऊंगी। कुछ रूल्स हैं जहाँ पे हमने कोमा को यूज करना होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, कोमा, ठीक है, इसे कोमा कहते हैं। फर्स्ट रूल क्या है, ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, जो कि एक ऐसा सेंटेंस जो कि कंप्लीट एक सेंस बनाता है, उसकी हमें कंप्लीट समझ आ जाती है, उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, उसे क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो जब हमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज दिए जाएं और उनको एक कंजंक्शन के साथ अटैच कर दिया जाए तो उनके उससे पहले हम क्या यूज करते हैं, कोमा यूज करते हैं। ठीक है, इट्स अ रूल। एग्जाम्पल देखते हैं। आई वेंट टू द स्टोर, मैं स्टोर पे गई, बट आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई शॉपिंग लिस्ट, लेकिन मैं अपनी शॉपिंग लिस्ट लेके जाना भूल गई। अब देखिए, इसमें भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये भी कंप्लीट सेंस है। आई वेंट टू द स्टोर, मैं स्टोर पे गई, और ये भी एक कंप्लीट सेंस है, सेंटेंस है कि आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई शॉपिंग लिस्ट, मैं अपनी शॉपिंग लिस्ट लेके जाना भूल गई। लेकिन इसको किसके साथ अटैच किया गया है, इन दो सेंटेंसेस को, बट के साथ। ठीक है ना, तो बट से पहले हम क्या यूज करेंगे, कोमा यूज करेंगे। आपने ये रूल याद रखने हैं। ठीक है, ये कन्वेंशन है और यहाँ पे हमेशा से ऐसे ही कोमास यूज होते आए हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही वेंट टू द पार्क, वो पार्क में गई, एंड ही वेंट ऑन आर राइड्स, उसने सब झूले भी लिए। ठीक है, तो ये भी एक कंजंक्शन है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और हमने इसको किसके साथ अटैच किया, कोमा के साथ। द नेक्स्ट रूल इज अ सेंटेंस कंटेनिंग अ लिस्ट। एक ऐसे सेंटेंस में कोमा यूज किया जाता है जिसमें एक लिस्ट हो। ठीक है, प्लीज पुट द प्लेट्स, कोमा, कप्स, कोमा, एंड जार्स इन द कैबिनेट। ठीक है, कैबिन में प्लेट्स, जार और ये कप रख दो। ये एक लिस्ट है ना चीजों की, तो हमने इन सबको कोमा के साथ किया और लास्ट पे हमने एंड यूज किया। अगर इससे भी ज्यादा होती ना, प्लेट्स, कप्स, कोमा, स्पून्स, कोमा, फॉक्स, देन कोमा एंड जार्स, कुछ भी हो, लास्ट वाले पे एंड एंटर करके और उससे पहले कोमा लगा देते हैं। ठीक है, वी सॉ अ हैप्पी एंड लाइवली पूडल। पूडल एक डॉग की टाइप है, डॉग की काइंड है। ठीक है ना, वी सॉ अ, हमने एक हैप्पी और एक लाइवली, ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स क्या होता है, जो किसी बंदे की, किसी इंसान की, किसी चीज की खूबी होती है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते वी सॉ अ हैप्पी गुड पूडल, वी सॉ अ हैप्पी लाइवली पूडल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनको हम अटैच कर सकते हैं, और जब उनको अटैच करते हैं तो उनके सेंटर में कोमा यूज करते हैं। ठीक है, लेट्स सी सम मोर रूल्स। ओके, डिपेंडेंट क्लॉज, जब ऐसा हो कि एक सेंटेंस में फर्स्ट जो क्लॉज है वो डिपेंडेंट हो और दूसरी वाली इंडिपेंडेंट हो, तो उसको भी कोमा के साथ अटैच किया जाता है। ठीक है, सिंस आई वॉज टायर्ड, देखें जरा, सिंस क्योंकि मैं बीमार थी, अब इसकी किसी को समझ नहीं आएगी ना, क्योंकि मैं बीमार थी, कोमा आई डिसाइडेड टू गो टू बेड, ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, अकेला भी हम ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। आई डिसाइडेड टू गो टू बेड, तो मैंने सोचा कि मैं लेट जाऊं या रेस्ट करूं। वाइल वर्किंग होम, घर पे काम के दौरान, ये है डिपेंडेंट क्लोज। फिर कोमा, सारा एंड अली टॉक अबाउट द टेस्ट, सारा और अली ने टेस्ट के अबाउट टू टेस्ट बात की। ठीक है, तो जो फर्स्ट अगर स्टार्ट पे डिपेंडेंट क्लोज आ जाए और बाद में इंडिपेंडेंट आ जाए तो उसके सेंटर में क्या यूज करते हैं, कोमा यूज करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट रूल इज एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एक ऐसा वर्ड या ऐसी फ्रेज जो कि डिफाइन करता है हमारे नाउन को, हमारे सब्जेक्ट को। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। पिज्जा, कोमा, विच मोस्ट पीपल लव, जो बहुत से लोग पसंद करते हैं, देन कोमा, इज नॉट वेरी हेल्थी। ये तो आप सबको आई होप के पता होगा, फिर भी जिसे नहीं पता मैं आपको बता रही हूँ कि एडजेक्टिव क्लॉज को कोमा में लिखते हैं, फर्स्ट पे भी कोमा, लास्ट पे भी कोमा। ये एक ऐसी क्लॉज होती है कि अगर हम इसको रिमूव भी कर दें विद कोमा तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट रहता है। हम ये भी कह सकते हैं ना कि पिज्जा इज नॉट वेरी हेल्थी, पिज्जा हेल्थी नहीं है, लेकिन हमने थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन की, हमने डिफाइन किया पिज्जा को, पिज्जा विच मोस्ट पीपल लव, जो बहुत से लोगों को पसंद है, इज नॉट वेरी हेल्थी। ठीक है, ये रूल है कि एडजेक्टिव क्लोज को कॉमास में लिखा जाता है। फ्रूट दैट ग्रोन ऑर्गेनिकली, जो कि ऑर्गेनिकली यानी कि मौसम के बगैर उगाए जाते हैं, इज एक्सपेंसिव, वो एक्सपेंसिव है। अगर हम इसको रिमूव कर देते इस क्लॉज को तो क्या होता, फ्रूट इज एक्सपेंसिव। तो ये भी सेंटेंस ठीक है ना कि फल जो है वो महंगे हैं, लेकिन हमने क्या किया, हमने इस फ्रूट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी। दैट इज ग्रोन ऑर्गेनिकली, जो कि ऑर्गेनिकली उगाए गए हैं, इज एक्सपेंसिव, वो एक्सपेंसिव है। ठीक है,
द नेक्स्ट रूल इज बिफोर डायरेक्ट कोट। जब हमने किसी ने जो बात कही है, हमने उसको एज इट इज डिफाइन करना, एज इट इज लिखना हो, तो उसे किसमें लिखते हैं, किसके बाद लिखते हैं, कोमा के बाद लिखते हैं। ठीक है, ये भी एक रूल है। जैसे कि अली सैड, अली ने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि अली सैड ही हैड अ ड्रीम, उसने एक ख्वाब देखा, लेकिन मैंने सीधा वो बात बताई, मैंने डायरेक्ट कोट लिखी कि उसने क्या कहा था। अली ने कहा आई हैव अ ड्रीम, मैंने एक ख्वाब देखा। ये किसने कहा है, अली ने। मैंने सेम टू सेम अली के वर्ड लिखे हैं, इसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट कोट। इन्वर्टेड कोमास में इसको लिखते हैं और किसके बाद लिखते हैं, कोमा के बाद। ठीक है, कोमा यूज करते हैं इसके बाद। द नेक्स्ट इज ही शाउटेड, नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। ही शाउटेड, ये उसने चिल्लाया। ये वही वर्ड मैंने लिखे हैं जो उसने कहे, मैंने ये नहीं कहा ही शाउटेड, ही सेड नो वे, वो चिल्लाया कि उसने कहा नो वे, मैंने बस ये कहा ही शाउटेड नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। एक स्टोरी के बड़े ड्रामेटिक वे में ऐसी बात की जाती है। ठीक है, तो उससे पहले क्या यूज करते हैं, कोमा यूज करते हैं। द लास्ट रूल इज फॉलोइंग अ ट्रांजिशनल वर्ड्स। किसी सेंटेंस में ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज किए जाते हैं, सॉरी मैंने यहाँ पे, उससे पहले भी क्या यूज करते हैं, कोमा यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि बट, एंड, फर्दरमोर, मोरएवर, या फिर कुछ भी, देयरफॉर, इस तरह के सारे वर्ड्स जो होते हैं, जो सेंटेंस को अटैच करते हैं और हमारे सेंटेंस में एक फ्लो लेके आते हैं, वो डिपेंडेंट क्लोज हो, इंडिपेंडेंट, कुछ भी हो। ठीक है, तो ये रूल है कि उनसे पहले हम कोमा यूज करते हैं, ट्रांजिशनल वर्ड से पहले, अगर हमारा सेंटेंस लेंथी हो तो। अगर हमारा सेंटेंस शॉर्ट है, देन नो नीड टू यूज कोमा। सारा वांट्स केक, सारा केक चाहती है, बट शी ऑल्सो वांट आइसक्रीम। ठीक है, वो लेकिन उसे आइसक्रीम भी पसंद है। दोनों, अब आप देखें कि दोनों सेंटेंस इक्वलिटी की हैं, तकरीबन इक्वल हैं, दोनों में एक ही बात की जा रही है। ठीक है, और हमने इसको किसके साथ अटैच किया, ट्रांजिशनल वर्ड के साथ, जो कि एक ट्रांजिशन क्रिएट कर रहे हैं। हमें डॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, हम एक हमारे कंप्लीट सेंटेंस में फ्लो आ गया। सारा वांट्स केक, सारा को केक चाहिए, बट शी ऑल्सो वांट आइसक्रीम, लेकिन उसे आइसक्रीम भी चाहिए। आई रन होम, मैं घर भागा, एंड आई गोट देयर जस्ट इन टाइम, और मैं बिल्कुल टाइम पे वहां पहुंच गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक ट्रांजिशनल वर्ड यूज किया, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज किया, तो उससे पहले क्या यूज होगा, कोमा यूज होगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे सारे यूजेस। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज।